हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइस का पार्ट 2। जिन बच्चों ने डाइस का पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं तथा उनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे पिछले वर्षों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 8 से 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी केवल 5 सेकंड। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे हल करेंगे। तो हमें एग्जाम में 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जब केवल कोई एक पासा दिया हो या पासे की एक स्थिति दी हो। जब किसी पासे की केवल 2 स्थिति दी हो, इसका कहने का मतलब ये है जब कोई एक पासा है हम उनको किन्हीं 2 एंगल से देखेंगे तो हमें 2 स्थितियां प्राप्त होगी। उन 2 स्थितियों के भी 3 केस हो सकते हैं। उन दोनों पासों में केवल एक सतह कॉमन हो, उन दोनों पासों में केवल 2 सतह कॉमन हो, उन दोनों पासों में केवल कोई भी सतह कॉमन नहीं। 3 नंबर क्या है? जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हो। जब कोई पासे को हम 3 एंगल से देखेंगे हमें 3 स्थितियां प्राप्त होगी। उन 3 स्थितियों को हम 3 स्थिति प्राप्त होगी। 3 पासों में से हम कोई 2 पासे लेकर उनको हल करेंगे। देखते हैं पॉइंट नंबर 4। जब किसी पासे का विस्तारित रूप दिया हो उसे हम खुला पासा भी बोलते हैं। खुले पासे से अर्थ यह है कि जब हम स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस को देखते हैं तो उनमें से हमें देखने से किसी एक तरफ से देखने से केवल 3 स्थिति दिखाई देती है, लेकिन उन स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को अगर हम विस्तारित कर दें तो हमें टोटल 6 की 6 स्थिति दिखाई देगी। उसे ही हम खुला पासा कहते हैं। खुले पासे के बारे में जानेंगे हम वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। देखिए, तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक डाइस दिया हुआ होगा, यह डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। सबसे पहले हम पता करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 प्राप्त नहीं होता और जनरल डाइस के अंदर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग हमें 7 प्राप्त होता है। यह डाइस देखते हैं स्टैंडर्ड है या जनरल। किन्हीं 2 पड़ोसी सतह को जोड़ो, 3 और 6 9, 7 नहीं हो रहा। 6 और 5 11, 7 नहीं हो रहा। 5 और 3 8, 7 नहीं हो रहा। तो यह है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमने पढ़ा था इनके विपरीत फलक पर अंक निकालने के लिए 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 प्राप्त होता है। अगर हमें 6 के विपरीत पूछा है तो सामने वाले पे 6 दिखाई दे रहा है तो इनके विपरीत क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 7। अतः इसका उत्तर 1 होगा। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कोई हमें 2 पासे की स्थितियां दी गई है, उनमें से हमें पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इनके अंदर 2 पासों की स्थितियों में देखेंगे कोई एक अंक कॉमन है, 1 अंक कॉमन है, 2 और 2 है। कोई 2 अंक कॉमन है, 5 भी है, 5 भी है। कोई 2 अंक कॉमन है, तीसरा कॉमन नहीं है। जब कोई 2 अंक कॉमन हो, जब 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो, उनको छोड़कर बचे हुए अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। कहने का मतलब 4 3 के विपरीत होगा, 3 4 के विपरीत होगा। यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा हुआ है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो इसका आंसर 4। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए पासे में डॉट के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? डॉट या बिंदु दिया हुआ है हमें 1, उसके विपरीत हमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अंक होगा। 2 पासे दिए हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर 1 सतह कॉमन आ रही है या 2 सतह कॉमन आ रही है या कोई भी सतह कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे भी 1 डॉट है। 1 सतह तो कॉमन आ रही है, उसके अलावा यहाँ पे 4 है, इसके अंदर कोई भी 4 नहीं है। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर कोई भी 2 नहीं है। जब 1 सतह कॉमन हो तो हम पासे को क्लॉकवाइज अंकों को लेते हैं। यहाँ पे 1 डॉट है,
1 है। उसके बाद में क्लॉकवाइज लेंगे, यहाँ पे 3 होगा, क्लॉकवाइज लेंगे यहाँ पे 5 होगा। इस पासे में यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 2 होगा, 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो हमें पूछा हुआ है एक डॉट के विपरीत। एक डॉट के विपरीत का मतलब है हमें यहाँ पे कौन से डॉट दिखाई नहीं दे रही, हमें यहाँ पे 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो वह इसके विपरीत अंक होगा। तो 3 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत हमें कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही, वह हमें इसके विपरीत होगा। यानी कहने का मतलब एक डॉट के विपरीत 6 डॉट दिखाई देंगे, अतः इसका उत्तर डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले देखेंगे दोनों पासों में कितनी सतह कॉमन है। पहले पासे के अंदर हमें 3 दिखाई दे रहा है, दूसरे पासे के अंदर कहीं भी 3 नहीं है। यहाँ पे 5 है, दूसरे पासे में 5 है, कहने का मतलब एक 5 तो कॉमन आ गया। तीसरे के अंदर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, कहने का मतलब इनके अंदर सबसे पहले में कॉमन कौन सा आ गया, अभी 5 कॉमन आ गया। दोनों पासों के अंदर 5 5 है, तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज। 5 कॉमन लिया, क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, इस पासे के अंदर 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 4। 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या होगा अभी 6, ऑप्शन नंबर 1 से होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे हमें 3 स्थितियां दी गई है पासे की। कोई भी 2 पासा लेकर हम सभी प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न में भी हम कोई 2 पासे ले रहे हैं, मान लो हम पहला और दूसरा पासा लेकर हल कर रहे हैं। आप दूसरा और तीसरा पासा लेके भी हल कर सकते हैं, पहला और तीसरा पासा भी लेकर हल कर सकते हो, उत्तर सभी का सेम आएगा। तो हम देखते हैं पहले और दूसरे पासे से। पहले और दूसरे पासे के अंदर दोनों के अंदर 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 6 को क्लॉकवाइज लेंगे, 6 के बाद में क्या आएगा 4, 4 के बाद में क्या आएगा 1, और यहाँ पे 6 के बाद में आएगा दूसरे पासे के अंदर 3, 6 तो कॉमन है, और 3 के बाद में आएगा 5। पूछा क्या हुआ है 2 अंक तल में स्थित है, 1 के विपरीत हो गया 5, 4 के विपरीत हो गया 3, तो 6 के विपरीत पूछा है। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई पासे की स्थितियों में Q के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक या अक्षर होगा। यहाँ पे हमें सिंबल दिए हुए हैं, 2 पासे दिए हुए हैं और उन पे सभी पे सिंबल या अक्षर है। हमें पूछा है कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा। तो दोनों पासों में हम देखते हैं कितने कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे एस है, इस पासे पहले पासे के अंदर एस है, दूसरे में भी क्या है एस है। यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे भी हैशटैग है, 2 अक्षर कॉमन आ रहे हैं। बच गए क्या स्टार और क्यू। तो स्टार के विपरीत क्या होगा क्यू होगा, क्यू के विपरीत क्या होगा स्टार। कहने का मतलब क्यू के विपरीत कौन सा हो जाएगा अभी स्टार, ऑप्शन नंबर सी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा समझते हैं। 2 पासे दिए हुए हैं, नीचे दी गई पासे की स्थिति में Q के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। 2 पासे दिए हुए हैं, इनके अंदर हमें प्रतीक या अक्षर दोनों पे लिखे हुए हैं। तो हमें दोनों पासों के अंदर देखना है कितने अक्षर या प्रतीक कॉमन आ रहे हैं। दोनों के अंदर हम देखेंगे एस दोनों के अंदर कॉमन है, हैशटैग दोनों के अंदर कॉमन है। जो बच गए वो आपस में क्या होंगे विपरीत होंगे। Q के विपरीत क्या होगा स्टार होगा, स्टार के विपरीत क्या होगा Q होगा। हमें क्या पूछा है Q के विपरीत क्या होगा स्टार। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है। ऊपरी सतह पर 3 अंक आने पर निचली सतह पर संख्या क्या होगी। कोई भी 2 पासे लेके हल करेंगे। 3 आने पर पूछा है निचले सतह पर क्या होगा। कोई भी 2 पासा 1 नंबर 2 नंबर लो।
3 4 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, कोई भी 2 पासे लो। इन दोनों पासों के अंदर हमें देखेंगे कॉमन 3 और 3 है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है 3 है। क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद में क्या आएगा अभी 6, 6 के बाद में क्या आएगा अभी 2, इस पासे के अंदर 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 4। तो 3 के विपरीत जो संख्या नहीं दिख रही वो होगी 3 के विपरीत 5 नहीं दिख रही 5 होगी, और 6 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। तो हमें पूछा क्या है 3 के विपरीत क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सी के सामने कौन सा अंक होगा। सी के सामने पूछा है, या सामने का मतलब क्या होगा, इनके विपरीत हो गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 3 पासे दिए हुए हैं, सभी पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं। कोई भी 2 पासे लेने हैं, पहला पासा दूसरा पासा ले सकते हो, दूसरा तीसरा ले सकते हो। तो मान लो हम दूसरा तीसरा ले रहे हैं, पहला दूसरा भी ले सकते हो, अंश दोनों में सेम आएगा। पहले दूसरे के अंदर कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है पहले दूसरे के अंदर, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं। इसके अंदर कॉमन आ रहा है हमें बी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बी कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर बी कॉमन आ रहा है। क्लॉकवाइज चलेंगे, बी के बाद में ए के बाद में सी, दूसरे पासे के अंदर बी कॉमन है, बी के बाद में ई, और ई के बाद में अप। तो सी का विपरीत अप हो गया, ए का विपरीत ई हो गया, बी का विपरीत जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें पूछा क्या सी के विपरीत क्या होगा अभी अप होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दाएं और एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई है, उनका अध्ययन कर बाएं और लिखे प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पे हमें 4 स्थितियां दी गई एक पासे की, हमें पूछा है क्वेश्चन वाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक के स्थान पर पूछा है, क्वेश्चन वाचक तो वाला स्थिति तो हमें लेनी है, इसके साथ में कोई एक स्थिति और लेनी है, हम ले लेते हैं 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पे मल्टीप्लाई या क्रॉस का निशान है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई या क्रॉस का निशान है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस का निशान है ऊपर। तो यहाँ पे क्या बच गया प्लस, क्वेश्चन वाचक किसके विपरीत आ गया प्लस। 2 स्थितियां सेम आ गई, उनके विपरीत तो नहीं हो सकता, संभावित है, लेकिन जो बच गया उनके विपरीत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वाचक के विपरीत क्या आ गया प्लस। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा अभी प्लस। एक बार देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। दाईं ओर हमें 4 स्थितियां दी गई है, उनमें से हमें क्वेश्चन वाचक की जगह पूछा है, तो हम क्वेश्चन वाचक वाला पासा लेंगे और एक पासा कोई और ले लो। तो हमें यहाँ पे माइनस है, इस पासे के अंदर यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 स्थितियां कॉमन आ गई, बच कौन सी गई क्वेश्चन वाचक के विपरीत प्लस। क्वेश्चन वाचक के विपरीत कौन सी आ जाएगी भी प्लस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।